हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं इस बारे में बात करने आई हूँ कि अगर हमें अपना आने वाला कल खुशहाल बनाना है, अगर हमें अपने आने वाले कल में खुश रहना है, तो उसके लिए हमें अपने आज में खुश रहना पड़ेगा। और अपने आज में खुश रहने के लिए सबसे पहले तो हमें उन लोगों से पीछे छुड़ाना होगा जो लोग हमें अपने पीछे बेवजह घुमाते रहते हैं, बिना बात में हमारा दिमाग खराब करते रहते हैं और अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं हमारे माइंड के अंदर। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब लोग किसी का पीछा करते हैं तो उनको आजकल सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक करने लग जाते हैं कि उनको व्हाट्सएप के ऊपर चेकिंग करेंगे, उनका लास्ट सीन कब था, उनको ऑनलाइन चेक करते रहेंगे, उनको फेसबुक पे फॉलो करते रहेंगे, फेसबुक पे चेक करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनको फॉलो करवाएंगे, फ्रेंड्स से उनके न्यूज़ लेते रहेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आपको ही तकलीफ होगी, इससे आप ही परेशान होंगे। तो आपको ये चीज़ करनी नहीं है, आपको छोड़ देना है ऐसे लोगों को। क्योंकि अगर कोई इंसान हमारे बगैर खुश रह सकता है, अगर उसकी लाइफ हमारे बगैर चल सकती है, तो हमारी क्यों नहीं चल सकती है? हम क्यों उसके बगैर इतने दुखी हैं कि हमें बस जैसे कि वो हमारे लिए भगवान हो गया कोई भी इंसान, कि हमने अपना सारा काम काज छोड़ छाड़ के बस सुबह जैसे उठे सबसे पहले फ़ोन उठाया और उसको ऑनलाइन चेक कर लिया, व्हाट्सएप पे कर लिया या फेसबुक पे कर लिया, किसी भी सोशल मीडिया पे जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हैं उसके साथ में। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? ये सब करके क्या होगा? आपकी सुबह उठते के साथ आपका जो है मूड ऑफ हो जाएगा। उठते के साथ आपके दिमाग में वही इंसान घूमने लग जाएगा जिसको कि आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, लेकिन उसको तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो आपको वैल्यू ही नहीं करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। उसके माइंड में अगर आपकी वैल्यू होती तो सबसे पहले तो आपकी वो लाइफ से कभी भागता ही नहीं इंसान। वो आपके साथ खड़ा रहता, आपके लिए जो आप जो है उसकी लाइफ की प्रायोरिटी होते, ऑप्शन नहीं होते हैं। और जो लोग आपको अपनी लाइफ का ऑप्शन समझते हैं, आप उनको किक आउट कर दीजिए अपनी लाइफ से और उनको बोलिए साइड हो जाइए, आप रास्ते का पड़े हुए पत्थर हैं, हमारे पैर में आके चुभ रहे हैं, इसलिए हमने आपको किक किया और आपको साइड कर दिया। ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन बन के आप किस लिए रोते रहते हैं? ऑप्शन बन के आप क्यों परेशान होते हैं कि हाँ कब उसका मैसेज, आप इस इंतजार में बैठे रहते हैं, कब उसका कॉल है, आप इस इंतजार में बैठे रहते हैं, आप पुरानी बातें याद कर करके रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के पीछे भागने की? जब उनकी लाइफ आपके बगैर चल सकती तो आपकी लाइफ उनके बगैर क्यों नहीं चल सकती है? क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की आपको आपकी लाइफ में, जिसको कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी लाइफ में आप जो है एक ऑप्शन है, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं है आपकी, लेकिन सिर्फ सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि वो आपको किसी ना किसी हिसाब से वो इंसान आपको पसंद करता है, चाहे वो लुकिंग वाइज हो, चाहे कैसे भी हो, वो इंसान आपको पसंद करता है। आपको वो जाने नहीं देगा, लेकिन वो आपके लिए कुछ करेगा भी नहीं। ऐसे लोगों से पीछे हो जाना चाहिए अगर हमें अपना आने वाला कल सुधारना है। क्योंकि कल अगर हमें सुधारना है तो उसके लिए हमें अपना जो आज है हमें उसमें जीना होगा। और ठीक है, बहुत सारी ऐसी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि वह इंसान हमारा जीने का सहारा बन जाता है, चाहे हम उसको प्यार करते हैं या फिर उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल चल रही हो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। लेकिन वो एक पास्ट था और जो पास्ट होता है वो पास्ट होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों पे हम भरोसा कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब उनका काम निकला तब वो आपको साइड कर देते हैं, तब वो अपनी वैल्यू दिखाते हैं, तब वो ये दिखाते हैं कि हम तो भगवान हैं, हम तो आप कुछ भी नहीं है हमारे सामने और तुम हमारे सामने से भीख मांगते रहोगे। चाहे वो प्यार की भीख हो या वो कोई फाइनेंशियली कुछ भी चीज़ हो, उस चीज़ के वो भीख मंगवाएंगे आपसे। चाहे वो खुद किसी काबिल नहीं होंगे, वो आपके ही पीछे घूमेंगे, लेकिन वो ऐसा काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे लोग मुड़कर आते हैं
रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बहुत सारी माफ़ी मांगते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं कि मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा ये रीज़न था आपसे पीछे हटने का, ऐसा था वैसा था, वॉट एवर। ठीक है, आपका दिल, चलो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में, आपने उसको माफ़ भी कर दिया, आपने सोचा चलो ठीक है यार, हो जाती है गलती, इंसान है, वो उसको माफ़ भी कर देगा इंसान। फिर से जो है आपकी वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, चलो फ़ोन पे बात करना, चैटिंग करना, दिस एंड दैट, आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसा इंसान क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो वो आपके साथ में बड़ा हम्बल रहेगा, क्योंकि उसको फिर से आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह बनानी है। लेकिन वो फिर से वो इंसान वही काम करेगा, वो फिर से आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, फिर से वो आपके मैसेजेस को देखने के बाद सीन करके छोड़ देगा, आपको एक रिप्लाई तक नहीं करेगा, और आप फिर से वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहाँ से आपने खुद को स्ट्रांग बनाया था, जहाँ से आप खुद स्टेबल हुए थे। आपने रोना बंद कर दिया था उस इंसान के लिए, आपने उसको ऑनलाइन देखना बंद कर दिया था, आप मूव ऑन हो गए थे अपनी लाइफ से। लेकिन वो इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आया, फिर से आपको अपनी आदत डाली, और उसने फिर से वही काम किया। तो ऐसे लोगों से पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे कभी थे ही नहीं, तो वो आगे भी हमारे कभी बन नहीं पाएंगे। वो सिर्फ फेक स्टोरी सुनाएंगे आपको, फेक प्रॉमिसेस करेंगे, झूठी कहानियाँ सुना के आपको दिलासा देता रहेंगे, और अपना जीवन वो बड़े ऐश में जिएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें हैप्पीनेस देती है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या उसकी लाइफस्टाइल भी हो सकती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि सामने वाले के सामने उसकी इमेज डाउन ना हो जाए, कहीं वो समाज में जाके उसकी इज्जत ही ना निकाल दे किसी के सामने, या उसके पर कोई लीगल एक्शन ही ना ले ले। इसलिए भी लोग जो है उनको बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन वो आपको प्यार नहीं करते। तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, जाने दीजिए, क्योंकि वो हमारे कभी थे ही नहीं, और जो हमारे थे नहीं वो हमारे कभी बन भी नहीं सकते हैं। हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, सक्सेस होना है, तो हमें खुद फोकस करना है, हमारे आने वाले कल पे फोकस करना है, ना कि ऐसे लोगों के पीछे। ऐसे लोगों के पीछे आधा जीवन तो इंसान बर्बाद कर ही देते हैं, और बचा खुचा जीवन भी बर्बाद कर देते हैं, और अपने साथ साथ जो उनके साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं, चाहे उनकी फैमिली हो गई या कोई भी हो गया, या समटाइम ऐसा होता है कि किसी इंसान ने किसी को धोखा दे दिया, उसने उसका टाइम पास किया और निकल लिया वहाँ से, लेकिन उसको जो सच्चा प्यार करता होगा ना कोई इंसान, वो इंसान उस पर भी भरोसा नहीं करेगा, और वो इंसान भी उसका इंतजार करके बैठा रहेगा कि शायद एक दिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इमोशंस आ जाएं, शायद वो एक दिन मुझे हाँ बोल दे, शायद फिर मैं इसके साथ अपने जीवन को आगे कैरी फॉरवर्ड फिर से जीने लगूँ, चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो। तो ऐसे लोगों को जाने दीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, क्योंकि ठीक है हम हार जाते हैं चीज़ों में, कोई बात नहीं, एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, 1000 बार हारेंगे, लेकिन कभी तो जीतेंगे। और जब हम जीतेंगे तो ऐसे जीतेंगे ना कि वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उसके अंदर, क्योंकि जीतने के लिए हारना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हारेंगे नहीं तो हमें जीत की जो वैल्यू है वो हमें समझ नहीं आएगी, और हमें ये समझ नहीं आएगा कि कौन लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, या कौन लोग फेक हैं हमारी लाइफ में, और कौन हमारे अपने हैं, हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आएगा। तो खुद पे भरोसा रखिए, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखिए। ऐसे लोगों को ऑनलाइन सर्च करना, ऐसे लोगों को देखना बंद कीजिए, आज ही ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए और साइड कीजिए ऐसे लोगों को। तो आप अपने आने वाले कल में जी पाएंगे अच्छी तरीके से, सुकून के साथ, और ऐसे लोगों को भी ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि जब तक उनको खोने का डर नहीं होगा तब तक वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।